नमस्कार। किसी विद्वान ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है। आप सबने पढ़ा भी होगा। अगर शरीर स्वस्थ है तभी मस्तिष्क स्वस्थ काम करेगा। तात्पर्य यह कि जैसे एक व्यक्ति विशेष की शरीर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, वैसे एक देश की बॉडी को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति विशेष अगर स्वस्थ है तभी वो परिश्रम कर सकता है, तभी पैसा कमा सकता है और तभी अपने परिवार की पालना कर सकता है। अस्वस्थ है तो देखने में अच्छा लंबा चौड़ा लग सकता है, मगर काम उसके बस की बात नहीं है। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की बीमारी हो, भारतवर्ष को हम एक मनुष्य के रूप में देखना चाहेंगे और फुल बॉडी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात, कच्छ, खंभात की खाड़ी से लेकर के पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक, यह एक भारत की बॉडी है। अब भारत स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं। भारत को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक बॉडी में लीवर भी होता है, किडनी भी होती है, हार्ट भी होता है, गुर्दा भी होता है और मस्तिष्क भी होता है। सभी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर जो सिर के रूप में हमारे भारत का विद्यमान है, ब्रेन हैमरेज से ग्रसित है। ब्रेन हैमरेज से ग्रसित है क्योंकि वहाँ की यथास्थिति ठीक नहीं है। इंसानियत के लिहाज से अगर कोई क्षेत्र या कोई राज्य सुरक्षित नहीं है, जहां मानविकता, इंसानियत को सर्वोपरि नहीं रखा जा सकता, उसे हम बीमार महसूस करते हैं। आतंकवाद की देन 1989 से लेकर के और आज तक वहाँ की स्थित परिस्थिति अर्थात ब्रेन हमारा स्वस्थ नहीं है। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और गुजरात को पूरा आप एक तरफ से देखना चाहें तो आपने अभी देखा होगा किसी तालाब या कौन सी जगह का नाम बताया जा रहा था, हजारों घुसपैठी रोहिंग्या वहां से निकाल करके बांग्लादेश भेजे गए। जहां पर ऐसे तत्व जिनके द्वारा देश के प्रति आदर न दे करके ऐसे कार्य किए जाएं जिससे देश का अहित हो, हम उसे भी बीमार समझते हैं। अर्थात दाहिनी साइड भी हमारा बीमार है। बाईं साइड पश्चिम बंगाल की हालात आप देख ही रहे हैं। जो स्थित है वहां पर वो हालात जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, भारत के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, इन प्रदेशों को आप अच्छी तरह से अनुभव कर रहे होंगे। मणिपुर आज ये 10-11 साल की बात नहीं है कि बार बार कोई मोदी जी के ऊपर अंगुली उठाए। स्वतंत्रता के बाद से लेकर के आज तक ऐसे शब्द बहुत सुने होंगे कि मुझे मिजो नहीं चाहिए, हमें मिजोरम चाहिए, हमें नागा नहीं चाहिए, हमें नागालैंड चाहिए। चमकता हुआ मणिपुर जो
कुकी और सनातनी हिंदू परस्त लोग के बीच जो कुछ हो रहा है वो आज नया नहीं है। स्वतंत्रता से लेकर के आज 78 साल हो गए। पहले बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कोई ऐसा भी ज़माना था कि जब वहाँ के लोग एक पशु के रूप में देखे जाते थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, मसाला भी नहीं खाते थे, तेल खाना भी नहीं जानते थे, केवल मांस ही उनका उत्तम भोजन था। आज वो लौकी और कद्दू की सब्जी भी खाने लगे। परंतु बर्मा से लगता हुआ, बांग्लादेश से लगता हुआ सीमा, जहाँ पर आतंकवादी हेडक्वार्टर उपस्थित हों, उनकी पहुंच यहाँ तक है, अर्थात उधर से भी हम स्वस्थ नहीं हैं। कन्याकुमारी की तरफ बढ़ें तो यहाँ के लोग शिक्षित बहुत हैं। ज़्यादातर लोग विदेशों में IIT करके अच्छी सर्विस कर रहे हैं। भारत को भी स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ पर रुपया भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं। मगर कहीं पर भाषाई समस्या तो कहीं पर कुछ और। पूर्णतया भारत दक्षिणी भारत में भी स्वस्थ नहीं है। और आज जब विपक्ष ने बिहार में भाषण में ये बताया कि 6 महीने के अंदर आप देख लेना क्या होने वाला है, मोदी जी अपने घर से भी बाहर निकलेंगे तो कोई निकलने नहीं देगा, मैं उसी दिन से आभास कर रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या भारत के ऊपर गुजरने वाला है। और उसके बाद तमाम घटनाएं हमारे सामने आ गईं, जहां पर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग और 57 देशों की फंडिंग और पाकिस्तान की सोच उपलब्ध हो और उनका सहयोग देने वाला भी यहाँ पर कोई आदमी हो, हम इसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझेंगे। स्वास्थ्य इसमें भी लगभग अच्छा नहीं है। गोधरा में देखे होंगे, बड़ोदरा में देखे होंगे, उत्तराखंड में देखे होंगे, पुलिस को ही मार मार कर गिरा दिया, कपड़े फाड़ दिए। उन्नाव में आपने देख ही लिया, कानपुर में आपने देखा। मैं भी किसी के प्रभु स्वरूप मोहम्मद साहब या नबी साहब को ससम्मान ईश्वर का रूप देता हूं। मैं भी ऐसी शक्ति का हमेशा पुजारी रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये फंडिंग और डीप स्टेट की करामात है कि एक ही हफ्ते में जगह जगह धार्मिक विद्रोह देखे गए। अर्थात स्वास्थ्य का मूल कारण ये है, जो धार्मिक रूप से अलग, धर्म अलग हो सकता है लेकिन इंसान अलग नहीं हो सकता। इंसान तो इंसान है। इंसानियत एक दूसरे के लिए क्यों नहीं पनप रही है, ये डीप स्टेट की देन है। और ये भी महसूस करें कि जो मनुस्मृति हमें वर्ण और जातियों में बांट चुकी है, कितना भी मैं इनकार करूं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। समस्या है, हम जातियों में बटे हैं। जातियों में बटे हैं तो मुख्य लीडर अगर कोई है तो हंसिया कितनी भी सीधी कर दी जाए, झुकाओ तो उसका पेट की तरफ ही होगा।
ये भी एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कैंसर का रूप है और हमारे स्वास्थ्य को विदेश, विश्व समुदाय, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएन हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे खाड़ी देश हों, सब अपने अपने लाभ के लिए मर रहे हैं। इंसानियत को भूल चुके हैं, इंसानियत को इतना पीछे छोड़ चुके हैं। इंसान, पहले तो मैं सुनता था कि ऐसा भी समय आएगा कि इंसान कुत्ता की मौत मरेगा। आज तो कुत्ता की मौत नहीं, कीड़े की मौत मर रहा है, जो आप अपने आंखों से देख रहे होंगे। इजराइल, हमास, लेबनान, यमन, हूती, ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, आप किसका किसका नाम लेंगे? 193 देश में कोई 1, 2 या 3 देश ही ऐसा हो सकता है जो भारत रूपी एक शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने में, मदद करने में सहयोगी हो। हाँ, एक चीज है, ना हम सड़क बनाते, ना हम पहाड़ियों पर रोड बनाते, ना हम ट्रेन पर सुधार करते, ना एयरपोर्ट बढ़ाते, ना मेडिकल कॉलेज बनाते, कुछ ना करके जो पैसे टैक्स द्वारा एकत्रित होते हैं मिल बांट करके खा लेते और गरीब के गरीब बने रहते, तो शायद विश्व समुदाय हमारी उससे इस तरह का विमैत्री अर्थात दुश्मनी ना होती। जब आदमी अस्वस्थ होते हुए भी उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है तो पड़ोसी उसे अच्छा नहीं समझता। जब वो भूखा मरने लगता है तब उसके पड़ोसी की समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमारे नज़दीक आएगा, झुकेगा, हमें भी आवश्यकता है आत्मनिर्भर बनने की, मेक इन इंडिया जैसे शब्द को साकार करने की। 1000 दालें होती हैं। आवश्यक नहीं है कि कनाडा से दाल आए तभी हमारा पेट भरे। जो दालें हमारे यहाँ मौके पर उपलब्ध हैं उन्हीं का प्रयोग हम कर लें, इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर। राजस्थान में ज्वार बाजरा ज्यादा पैदा होता है तो आवश्यक नहीं है कि उनके अंदर आर्थिक क्षमता न होने पर भी वो दूसरे तरह का अनाज ढूंढे, उसी का प्रयोग करके अपना पेट पालन करें। इसी को स्वास्थ्य बोलते हैं और आत्मनिर्भर होना बोलते हैं। हम आत्मनिर्भर होकर ही रहेंगे, ऐसा हमें शपथ लेना चाहिए। जो मौके पर हाजिर है उसी का प्रयोग करेंगे। जो हमारी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय उद्योग धंधे हैं, उन्हीं पर हम निर्भर रहेंगे। वो चाहे बहुत अच्छा हो या थोड़ा खराब, परंतु चाइना से कच्चा माल, अमेरिका से अगर हम हथियार संबंधी चीजें, और जैसा कि रूस से हम देख रहे हैं हमारा जन्मजात मित्र है, उससे हथियार संबंधी, डिफेंस संबंधी डील और तेल संबंधी डील, कच्चा तेल जो हम वहाँ से ला रहे हैं
ये सारी चीजें बनी रहें तब हम स्वस्थ हैं। ध्यान रहे, हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जातीय दंगा नहीं करेंगे, ऐसा कोई उत्पात नहीं करेंगे जिसमें हमारा भी नुकसान हो और देश का भी नुकसान हो। इसी क्षमता को उत्पन्न करने के लिए नवरात्रि के इस उत्सव में देवी की कृपा हमारे और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।